रिलेटेड मोशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा करिकुलम है वो इस बेसिस पे हमने डिज़ाइन किया है ताकि जिन बच्चों ने अपनी क्लासेस पास कर ली हैं। तो बच्चों आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं मोशन टॉपिक से रिलेटेड। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारा करिकुलम है ये स्पेशली एंट्रेंस के लिए नीट और जेईई के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने 11th और 12th क्लास पढ़ ली है, उसी बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि अब आप अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन से और कुछ क्वेश्चंस हम लोग डील करते हैं। तो जैसे कि बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई एक्स-टी रिलेशन है और उससे हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम उसको डिफरेंशिएशन उसमें हम यूज़ करते हैं ऐसे। और जैसे हमारे पास कोई वी-टी रिलेशन है, अगर उसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी से निकालते हैं। और हमारे पास एक रिलेशन और होती है ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये भी रिलेशन हमारी होती है सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं जिसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके अलग अलग पैरामीटर्स निकालते हैं। ये 3 रिलेशन है। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे की, जैसे कि अगर हमारे पास कोई वी-टी रिलेशन है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम x इज इक्वल टू वी डी टी यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई ए-टी रिलेशन है और हमें वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो हम ए टी टी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो हम लोग यूज़ करते हैं, इससे हम सॉल्यूशंस वगैरह निकाल सकते हैं। तो अब हम आते हैं आगे किस तरीके के क्वेश्चन नीट एंड जेईई में पूछे जाते हैं हमारे पास, उसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में अच्छे से कर पाओ। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दे रखी है। आप पढ़ सकते हो इस क्वेश्चन को। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय दिस रिलेशन। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है ये दिखने में। तो इसमें कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जब वेलोसिटी 0 हो, मतलब वेलोसिटी 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो अगर हम एक काम करें, इसको उठा के यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा t-3 इज इक्वल टू रूट एक्स। दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये जाएगा x इज इक्वल टू t-3 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में जैसे दिया है वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय dt होता है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं t-3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t-3। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी 0 है। तो कब होगी वेलोसिटी 0, वेलोसिटी को 0 ले लो तो 0 इज इक्वल टू 2t-3 किस टाइम पे होगी, जब टाइम हमारा 3 सेकेंड होगा उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड द वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, अब क्या पूछा है उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो भाई निकालना है तो पुट कर देते हैं टाइम की वैल्यू। तो एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट विल बी 3-3 का होल स्क्वायर विच विल बी 0। तो यही आंसर आया इसका, दोनों ही हमारे क्या है, 0 आए हैं। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 cars P and Q starts from a point at the same time in the a straight line and their position are represented by given। ठीक है, at what time do the car have same velocity। मतलब ये 2 कार हैं, उनकी पोजीशन टाइम रिलेशन दी हुई है, पूछा है वेलोसिटी दोनों की सेम कब होगी। तो सीधी सीधी बात है, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना है, फिर दोनों को सेम करना है, मतलब सेम मतलब कि इक्वेट करना है। तो पी वी पी का कार की वेलोसिटी क्या होगी p के लिए, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आ जाएगा। मैं डिफरेंशिएशन करके नहीं दिखा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग ढंग से पढ़ के आए हुए हो। तो ये आ गई है
और q के लिए क्या होगा, ये सब आप मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख लो पहले अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हो। तो ये हो जाएगा f माइनस 2t। इन दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल है वेलोसिटी दोनों की। तो a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। तो किस टाइम पर होगा, तो टाइम को एक साथ ले लो। एक काम करो, इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ। ये क्या हो जाएगा हमारा 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस a। तो टाइम यहाँ से कॉमन ले लो और ये हो जाएगा f माइनस a अपॉन 2b प्लस 2। ये आ जाएगा शायद, अब देख लेना एक बार अच्छे से। तो देखो अच्छा, इस तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट देन डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 to 2 सेकेंड। तो देखो अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वेलोसिटी दी है और डिस्टेंस की बात की है। मतलब ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का नहीं है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। किसकी बात की गई है, हमसे बात की गई है डिस्टेंस की। तो ठीक है, हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर dt वेयर टाइम इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट को हम इंटीग्रेशन में सिर्फ x लिख देंगे क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल लेंगे। ठीक है, तो x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा a t स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा b t क्यूब बाई 3 और लिमिट्स लगा रखी हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 to 2। तो लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे अब हम। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a बाई 2, यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस b बाई 2 की क्यूब क्या हो जाएगी 8 बाई 3 माइनस 1, तो a 1 का स्क्वायर b 1 की क्यूब 3। तो ये आ जाएगा हमारा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी आप लोगों को भी छोड़ देते हैं। तो हो जाएगा 4a बाई 2 प्लस 8b बाई 3 माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4a बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 3a बाई 2 और ये हो जाएगा सॉरी b बाई 3 है नहीं, तो ये हो जाएगा 7b बाई 3। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज दिस वेयर एक्स, मतलब ये पोजीशन टाइम रिलेशन दी हुई है हमारे पास। तो क्या दिया हुआ है इसमें, एक्स इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब वेयर एक्स इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। तो देखो अच्छा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड आप देख सकते हो है, क्योंकि चक्कर क्या है, मैक्सिमा की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमें स्पीड या वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर ही तो मैक्सिमा निकालेंगे हम। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। v इज इक्वल टू क्या होगा, dx बाई dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास, जो कि क्या आ जाएगा 18t माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल कर देते हैं। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 18 माइनस 60।
तो इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, तो इससे अगर सिंप्लीफाई करो 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 60 को उधर ले जाओ तो t क्या आ जाएगा हमारा, 3 सेकेंड आ जाएगा यहाँ से। अब 3 सेकेंड पे, अभी हमें पता नहीं मैक्सिमम मिनिमा, खैर हम यही मान के चल लेते हैं मैक्सिमा ही है, क्योंकि अब चेक भी कर सकते हो, डबल डिफरेंशिएशन करके चेक किया जाता है मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो ये सब मैथमेटिकल टूल वगैरह में हम पढ़ते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ, देखो एक्चुअली हाँ कई बच्चों को लगता है कि सर ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो एक काम करो, अगर आपको शक है कि आपको मैक्सिमम मिला है मिनिमम मिला है, तो इसको आप डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। जैसे ये हमारा फंक्शन है dv/dt, क्या है हमारे पास 18 माइनस 60, इसको एक डबल डिफरेंशिएशन करोगे मतलब d²v/dt², तो जैसे ये अगर करोगे तो -6 आ गया, नेगेटिव है तो मैक्सिमम मिला है हमको, मतलब मैक्सिमा की वैल्यू आई है। तो इसका मतलब 3 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन मतलब हमें समझ में आ गया। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। जब कभी हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं तो जो भी चीज़ की बात की जाती है उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं। जैसे मैक्सिमम स्पीड की बात की तो उसको हमने वेलोसिटी निकाली और डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दिया। तो व्हाट विल बी द पोजीशन पूछी हुई है इस टाइम पर। तो वेलोसिटी मैक्सिमा कब दे रही है, 3 सेकंड पे दे रही है, उस टाइम पोजीशन क्या होगी, मतलब 3 सेकंड पे पोजीशन क्या होगी। तो भाई वो जो वैल्यू है वो ऊपर जाके हमें पुट करनी पड़ेगी। तो 3 सेकंड पे अगर पोजीशन निकालनी है तो x 9 3 का स्क्वायर माइनस 3 की क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 3 की क्यूब क्या हो जाएगा 27। तो x इक्वल टू 81 माइनस 27 क्या आ जाएगा 54 मीटर। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमको दिया हुआ है एक रिलेशन दिया हुआ है हमें, और देखते हैं क्या है। v इज इक्वल टू v0 प्लस GT प्लस FT², ऐसा हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक रिलेशन दिया है हमें, और v देखा जाए v इज इक्वल टू v0 प्लस GT प्लस FT²। क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पूछा गया है। बट इससे पहले कुछ चीज़ें और भी हैं। स्टार्टिंग में पोजीशन 0 है एंड टाइम 0 है, ये दिया हुआ है। तो भाई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है सीधे सीधे। आप चाहो तो v की जगह क्या लिख सकते हो, dx/dt लिख दो। इसको ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, टाइम 0 से लेके t, पोजीशन 0 से लेके x तक करते हैं इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा x अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v0 t। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप लोगों को सीखना पड़ेगा अच्छे से किस तरीके से करते हैं। ft³/3, तो लिमिट क्या है भाई 0 to 1, फिर लिमिट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप लोग इसे आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप कर लेना, और फाइनल हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये जेईई मेंस 2021 का है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ ऊपर लिख रखा है जो क्वेश्चन जब का है, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। ये जो अब क्वेश्चन करने वाले हैं जेईई मेंस 2020 का है हमारे पास। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड और टाइम रिलेशन दी हुई है, एक्स रिलेशन दी हुई है। जैसे ये दिया हुआ है x² इज इक्वल टू 80² प्लस 2bt प्लस, या पढ़ लो एक बार इस क्वेश्चन को। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन वेरीज विद टाइम एस x² इज इक्वल टू 80² प्लस 2bt प्लस c। जैसे एक्स रिलेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया हमसे, एक बार देखो आप, एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, आप देख सकते हो एक्सेलरेशन
कैसे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, काम करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x dx बाय dt इज इक्वल टू 2at प्लस 2b। आप लोगों का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। 2 से डिवाइड कर दो सबको, क्या हो जाएगा, xv इज इक्वल टू at प्लस b। तो यहाँ से आप चाहो तो v की वैल्यू भी निकाल सकते हो, साइड बाय साइड कर सकते हो, ये आ जाएगा। बट एक्चुअली क्या है कि हमें इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम एक्सेलरेशन को कैपिटल ए लिख देते हैं, काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट भी ए है। तो हम इस इक्वेशन को फिर से रीडिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा। और आपको पता होगा चेन रूल क्या होता है, मतलब पहले हम x को बाहर ले लेंगे, जैसे ये ऐसे लगाएंगे, x इज इक्वल टू डी बाई डी टी प्लस फिर v को बाहर ले लेंगे dx बाई डी टी, ऐसे डिफ्रेंशिएशन होगा। और वहाँ डिफरेंशिएशन तो ए टी प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा, तो वो हो जाएगा बी, तो बी का 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और ए टी का सिर्फ हमारे पास हो जाएगा ए। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम रीराइट करते हैं, तो रीराइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू ए, कैपिटल ए एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, और ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्मॉल ए कॉन्स्टेंट है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम इसको आगे देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स ए क्या हो जाएगा, ए माइनस वी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं हम, तो एक्स ए भाई वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए टी प्लस बी बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्स को नीचे भेजना पड़ेगा, तो एक्स को साइड भेज देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ए बाय एक्स माइनस ए टी प्लस बी। हम नीचे जो है अलग अलग स्क्वायर लिख देते हैं, ऊपर और अलग अलग, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक और एक्स जाएगा, ये हो जाएगा इंटू एक्स। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ए बाय एक्स माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर बाय एक्स क्यूब है। तो आप देख सकते हो कि a जो है एक्स क्यूब के साथ वेरी कर रहा है, तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स क्यूब, मतलब ये इस तरीके से वेरी कर रहा है, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर माइनस 3, इस तरीके से वेरिएशन शो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड डी एक्सेलरेट एट अ रेट गिवन बाय दिस, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, मतलब किस टाइम पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो इसके लिए हमें वी टी रिलेशन निकालनी पड़ेगी। ये कोई रिलेशन है हमारे पास डी वी बाई डी टी, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी टी रिलेशन निकाल लेते हैं इससे हम। सबसे पहले रूट वी को हम वी की पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी टी रिलेशन के लिए इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, हो जाएगा डी वी की पावर हाफ, हो जाएगा माइनस 2.5 डी टी। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा माइनस वी डी वी माइनस 2.5 डी टी। अब इंटीग्रेशन कर दें दोनों साइड, तो लिमिट्स क्या पुट करेंगे, टाइम तो 0 से t हो जाएगा, और वेलोसिटी इनिशियली कितनी है 6.25 से 0। खैर ये लिमिट नहीं पुट करते फिलहाल, अब चाहो तो ये बाद में पुट कर सकते हैं चाहो तो, खैर कोई नहीं। तो अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, v की पावर हाफ बाय हाफ हो जाएगा ये। यहाँ लिमिट्स u और v लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा फिलहाल, बाद में पुट कर देंगे इसको। ये हो जाएगा माइनस 2.5 और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट्स 0 से t, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 v की पावर हाफ लिमिट्स u टू v माइनस 2.5 t आ जाएगा ये लिमिट्स पुट करने के बाद। आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, बिना उसके आप नहीं कर सकोगे, मतलब दिक्कत आएगी आपको। तो अब हम फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, लिमिट्स वगैरह भी देखते हैं, पुट कर ही देते हैं।
तो 2v की पावर हाफ, तो लोअर लिमिट क्या है भाई, इनिशियली 6.25 है और फाइनली 0 है, -2.5 इंटू टी हो गया। ये क्या होगा, ये 2 अपर लिमिट हो जाएगा 0 की पावर हाफ -2 इंटू लोअर लिमिट 6.25 की पावर हाफ इज इक्वल टू -2.5 इंटू टी। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा -2 और 6.25 की पावर हाफ क्या होगा, ये हो जाएगा 2.25 सॉरी 2.25 का स्क्वायर होता है ना 625, हाँ ये आ जाएगा -2.5 इंटू टी, ये तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2.5 तो टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो अच्छा, ये अभी हम नहीं कर रहे वाला क्वेश्चन, मैं आपको इसकी जगह कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि हमने काफ़ी क्वेश्चन किए बट हमने ये रिलेशन का क्वेश्चन नहीं किया, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, बट इस तरीके के क्वेश्चन भी वी डी वी बाई डी एक्स, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे कभी कभार। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन नहीं था, तो मैं अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ कि मान लो हमारे पास एक रिलेशन है ए इज इक्वल टू 2x + 2। ठीक है, इसने पूछा है वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी होगी जब पोजीशन होगी 2 मीटर, तो बॉडी ओरिजिन से चालू हुई है, ऐसा ऐसा सब मेंशन कर रखा हो। तो ऐसे में क्या करेंगे बच्चों, ए इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, v dv बाय dx, ये हो जाएगा 2x + 2, इसको इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा v dv इज इक्वल टू 2x + 2 dx। इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v²/2। अगर लिमिट्स, जैसे मान लो कि लिमिट्स हमारी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियली बॉडी रेस्ट से चालू हुई है, और फाइनल वेलोसिटी v है, और इनिशियल पोजीशन 0 है और फाइनल पोजीशन 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर/2, ये हो जाएगा 2x, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी हमारी 0 से लेके 2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा v²/2 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 तो कट जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा x² + 2x, लिमिट्स क्या होंगी 0 to 2, ये हो जाएगा v²/2, ये हो जाएगा 4 + 4, ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू 4 + 4 8 × 16, और फाइनली v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे बच्चों जब आप प्रैक्टिस